श्वेत अंधेरा, एपिसोड 10। आत्मा का दर्पण। विक्रम और सायरा ने धीरे धीरे उस चमकते और बदलते रास्ते पर कदम रखाए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रास्ता उन्हें एक विशाल और खाली मैदान में ले आए। मैदान के बीचों बीच एक चमचमाता दर्पण खड़ा था, जो साधारण नहीं था। दर्पण के चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। जैसे ही दोनों उसके करीब पहुंचे, दर्पण ने अचानक अपनी सतह पर हलचल शुरू कर दी। उसमें विचित्र प्रकाश और छवियां झिलमिलाने लगीं। दर्पण का रहस्य। सायरा ने दर्पण की ओर देखा और पूछा, यह दर्पण किसका है और यह हमें क्यों दिख रहा है? दर्पण से गूंजती हुई आवाज आई, यह तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जो इसे देखेगा, उसे अपने सबसे गहरे रहस्य और सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हमें इसे देखना जरूरी है, या यह भी कोई जाल है? दर्पण ने उत्तर दिया, जो इस रास्ते को चुनता है, उसे खुद को पहचानना पड़ता है। यही तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है। सायरा का सामना। सायरा ने साहस जुटाकर सबसे पहले दर्पण में झांकने का फैसला किए। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी मां की छवि उभर आई। उसकी मां उसे पुकार रही थी, सायरा, मुझे बचाओ, तुमने उन्हें छोड़ दिया था। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, यह सच नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं भूल थी। अचानक उसकी मां की छवि एक विकृत और डरावनी आकृति में बदल गई। वह जोर से हंसने लगी, तुमने खुद को माफ नहीं किया, सायरा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, अपना अपराधबोध। सायरा घुटनों के बल गिर गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मुझे अब डर नहीं है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण की सतह शांत हो गई। विक्रम का सामना। अब बारी विक्रम की थी। वह झिझकते हुए दर्पण की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने अपने पिता की छवि देखी। उसके पिता कठोर स्वर में कह रहे थे, तुम कायर हो, विक्रम। तुमने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता चुना। विक्रम ने गुस्से से कहा, यह सच नहीं है। मैंने जो किया, वह अपनी आज़ादी के लिए किया। लेकिन दर्पण ने उसकी असली भावनाएं प्रकट की। विक्रम ने देखा कि वह अपने परिवार से भागते हुए अकेलेपन में फंस गया था। उसका डर हमेशा यह था कि वह अपने परिवार को खो देगा। उसने कांपते हुए कहा, मैंने खुद को अकेला कर लिए। मैं अपने परिवार से भागा क्योंकि मुझे डर था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। यह स्वीकार करते ही दर्पण ने उसकी छवि को मिटा दिया और एक शांत प्रकाश फैल गए। दर्पण का प्रकाश। दर्पण ने अब दोनों की ओर एक साथ देखा और कहा, तुमने अपने डर को पहचान लिया है। सच्चाई को स्वीकार करना तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है। अब तुम अपने अगले चरण के लिए तैयार हो। अचानक दर्पण टूटकर बिखर गए। उसकी जगह एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। सायरा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, हमने अपने डर को पहचान लिए। अब हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। विक्रम ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन यह साफ है कि आगे का सफर और भी कठिन हो गए। हमें तैयार रहना होगा। आत्मा की नई शुरुआत। दोनों ने उस नए द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा न केवल बाहरी थी, बल्कि उनके अंदर की दुनिया को भी बदल रही थी। इस बार द्वार के पीछे न केवल रहस्य था, बल्कि एक नई चुनौती थी। क्या यह यात्रा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी, या कोई और भयावह रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? जारी रहेगा।